श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में परम मूलतत्व के विषय में बात करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति परम मूलतत्व से होती है, जिन्हें हम परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर मानते हैं। इसकी उत्पत्ति एक परम सूक्ष्म परमाणु के रूप होती है, जिसे पुराणों में वामनावतार कहा जाता है। इस परमाणु की उत्पत्ति परमात्मा अर्थात शिव के लिंग और योनि से होती है। वास्तव में क्या है? मूलतत्व में एक चक्रवात उत्पन्न होता है, जो अत्यंत सूक्ष्म होता है। यह ऊर्ध्वगामी भंवर शिवलिंग है और इसकी प्रतिक्रिया को रूप में बनने वाली प्रतिकृति महायोनि। ये दोनों विपरीत विभवांतर के कारण संयुक्त होकर समागमन करने लगते हैं और ब्रह्मांड का अंकुरित रूप जन्म लेता है, जो बढ़ता ही चला जाता है और शक्ति के अनेकानेक रूपों को उत्पन्न कर नई नई संरचनाओं को उत्पन्न कर रहा है। ब्रह्मांड की सभी इकाई इसी प्रक्रिया, इन्हीं सूत्रों के अनुसार जन्म लेती है, विकसित होती एवं क्रिया करती है। इनके नाभिकीय केंद्र में यह वामनावतार परमाणु स्थित है, वही मूल तत्व को खींचकर इकाई के शरीर का पोषण करता है। प्रक्रिया वही है जो ब्रह्मांड की है। ये परमाणु ब्रह्मांड के नाभिकीय कण है, जो समस्त ब्रह्मांड में इसके नाभिक से निकलकर विचरण करते हैं और इकाइयों को इसमें समाकर जीवन दे रहे हैं। यही वैदिक आत्मा है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसका अर्थ है कि उनकी ऊर्जा, संरचना, क्रिया, सूत्र आदि एक है। भारतीय साधकों ने कहा कि हमारे अंदर भी वही वामनावतार है। उतनी ही शक्ति का है जो ब्रह्मांड के नाभिक के मध्य में बैठा उसे संचालित पोषित कर रहा है। अंतर केवल इतना है कि स्थानीय इकाइयों एवं ऊर्जा धाराओं के प्रभाव से हमारा शरीर उतना सबल नहीं है। परंतु यदि हम इस केंद्रीय कण को जागृत करें तो इस शरीर को असीमित शक्तियां प्रदान कर सकता है। चूंकि यह कण लिंग योनि की समागम शक्ति से संचालित हो रहा है और हमारा सर्किट भी, इसलिए हम इस लिंग योनि को सशक्त करे, क्रियाशीलता बढ़ाएं तो कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सदाशिव को भी प्राप्त कर सकते हैं। उपर्युक्त के कारण वाममार्गी साधकों का एक संप्रदाय लिंग योनि के प्रतीक शिवलिंग को गले में धारण करने लगा, जो लिंगायत कहा जाता है। इस लिंगायत संप्रदाय का जन्म कौलमार्गी संप्रदाय से ही हुआ है। कौलमार्गी के भी सिद्धांत सूत्र वही है, परंतु वे गले में शिवलिंग नहीं पहनते। लिंगायत संप्रदाय ने एक नई तकनीक खोज निकाली। इन्होंने कहा कि जब हम रति संलग्न होते हैं तो यह कण स्वयं ही क्रियाशील हो जाता है। इसका कारण यह है कि शरीर की ऊर्जा मांग बढ़ जाती है और इस मांग के लिए अधिक मूलतत्व की आवश्यकता होती है। इसको पूरा करने की जिम्मेदारी कण की होती है, अतः इसे क्रियाशीलता बढ़ावा पड़ती है। लिंगायत संप्रदाय ने कहा कि यदि चरम सुख और स्खलन से पूर्व ही भाव बदल बदल कर रति भाव को रोका और पुनः प्रारंभ किया जाए तो इस अभ्यास से आत्मा रूपी कण को सबल सशक्त बनाकर विलक्षण प्रकार की शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि सदाशिव को भी यह इस संप्रदाय की पद्धति है। मुक्ति मोक्ष के लिए कर्म नहीं, कर्म फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए। जो कर्मफल स्वाभाविक रूप से प्राप्त हों उन्हें ईश्वर का अनुग्रह समझकर स्वीकार करने में कोई हानि है। यही निष्काम कर्म है, जिससे इच्छाओं का त्याग हो जाता है। उनका आरंभ विषयों के त्याग से करना चाहिए, जिससे उनके बिना ही संतोष युक्त बने रहने की आदत पड़े। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। इसी विषय त्याग से ही चित्त का वृत्तियां का निरोध होता है। मन का विषयों में भटकाव जब बंद हो जाता है तभी योग सिद्धि प्राप्त होती है। संपूर्ण योग का तत्व एक ही सूत्र में बता दिया कि चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रूप जाना ही योग है।
वासना त्याग से कर्म के प्रति विरक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य कर्म एवं आवश्यक कर्म करते रहना चाहिए, किंतु उनमें भी फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, न उनके फल मिलने पर दुख सुख का अनुभव ही करना चाहिए। इस प्रकार कोई कर्म भी कर्म बंधन नहीं बनता। जो संसारी है उनके लिए कर्म करते हुए भी मुक्ति लाभ प्राप्त करने का यही एक मार्ग है कि इन कर्म नियमों के अनुसार अपना जीवन चलाए। ये कर्म आस्तिक एवं नास्तिक दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। नास्तिक को ईश्वर की सत्ता की अपेक्षा करने से जितनी हानि नहीं होती है, इसलिए इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।